हेलो। आज ऑर्डर एंड रैंकिंग यही बोलते हैं ना इसको। एक मिनट देख लेते हैं। हाँ हाँ। किधर गया? ये रहा। ऑर्डर एंड रैंकिंग करते हैं। बिल्कुल इसको एकदम आसान मेथड से करेंगे, जितना आसान पॉसिबल हो सके। ठीक है, तो देखिए, ये जो चैप्टर होता है इसको हम कह सकते हैं कि इसमें कोई भी मतलब फार्मूला याद करने का ज़रूरत नहीं होता है। बिल्कुल आसान चैप्टर होता है। देखिए, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, बिल्कुल स्टार्ट करते हैं इससे। देखिए, जैसे कुछ भी दिया रहा है, समवन फ्रॉम टॉप। देखिए, दो तरह का होता है। जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो हम लोग का रोल नंबर होता था। तो रोल नंबर जो होता था ना, वो फ्रॉम टॉप होता था हम लोग का। हम लोग हमेशा इसी से फैमिलियर हैं कि हमेशा से फ्रॉम टॉप होता है। लेकिन यहाँ पे रोल नंबर नहीं होता है। यहाँ पे हम रोल नंबर को मिटा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये स्कूल का हम बता रहे हैं, स्कूल में रोल नंबर होता था। यहाँ जो अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ते हैं उसमें फ्रॉम टॉप होता है और फ्रॉम बॉटम होता है। ये दो आएगा, या फिर फ्रॉम लेफ्ट होगा, या फिर फ्रॉम राइट होगा। ठीक है, ये दो, मतलब या तो इस मेथड पर रहेगा या तो इस मेथड पर रहेगा। तो बस उसी हिसाब से हम लोग आगे काम करते हैं। ठीक है, तो जैसे देखिए, एक क्वेश्चन है, जैसे अभी करेंगे, ऊपर का भी क्वेश्चन करेंगे, लेकिन नीचे पहले जो आसान सा है पहले इसको करते हैं। जैसे ये देखिए, फ्रॉम टॉप, इस पर नहीं लिखाएगा, ये नीचे ही लिखाएगा मेरा। उस वाले पे लिखना है तो एक मिनट। अच्छा छोड़िए, यहाँ तो लिखा रहा है, इस वाले पे नहीं लिखा रहा है। कोई नहीं, क्वेश्चन पे नहीं लिखा रहा है, पढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 हम कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है तरन रैंक 28 फ्रॉम टॉप। ठीक है, तो तरन का रैंक ना ऊपर से, टॉप से 28 है। मतलब अगर तरन यहाँ है और यहाँ से स्टार्ट होता है, तो तरन का रैंक ऊपर से 28 है, तो कह सकते हैं इसके ऊपर 27 लोग होंगे। ठीक है, एंड 64th फ्रॉम बॉटम, और नीचे से 64 है। तो तरन के क्लास में कुछ लोग हैं जिसमें कि उसका रैंकिंग, अगर रोल नंबर ऊपर से बैठता है तो यहाँ पे 28 आ जाता है। इस 28 को लिखने की जरूरत नहीं है। जब नीचे से काउंट होता है ना, तो तरन का रैंक 64 आता है, मतलब इसके नीचे 63 लोग हैं। तो क्लास में कितने लोग होंगे? 27 ऊपर, 63 नीचे, और एक तरन खुद। ठीक है, तो जो भी आएगा ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला, डेविड रैंक 19th फ्रॉम टॉप एंड 24th फ्रॉम बॉटम। मतलब डेविड है, ऊपर से 19th है, मतलब ऊपर 18 लोग हैं। 24th फ्रॉम बॉटम, मतलब यहाँ 24 लोग हैं। क्लास में कितने लोग हैं? 18 प्लस 1 प्लस 24, एक खुद, 18 ऊपर 24 नीचे। ठीक है, ये हो गया। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, ये तो सेम क्वेश्चन है, इसको नहीं करते हैं, कुछ और खोजते हैं। देखिए, कुछ मिल जाए ढंग का। पहले देख लेते हैं नीचे, नीचे नहीं मिलता तो फिर ऊपर आते हैं। सारा सेम है, सारा सेम है, कोई नहीं, छोड़िए। हम खुद से क्वेश्चन लेते हैं, हम खुद से ये क्वेश्चन लेते हैं। जैसे एस रैंक 14th फ्रॉम टॉप, वी रैंक लेट्स से 16th फ्रॉम बॉटम। ठीक है, ये हो गया दो। एंड यहाँ लिखा हुआ है 5 स्टूडेंट्स बिटवीन एस एंड वी। ठीक है, तो अब हमको निकालना है, कंडीशन दिया है, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास। ठीक है, अभी देखिए, मैक्सिमम निकालना है और मिनिमम निकालना है। जब मैक्सिमम निकालना रहेगा तो मैक्सिमम के लिए क्या होगा? एस का रैंक ऊपर से 14, पहले हम क्वेश्चन को याद कर लेते हैं फिर बनाते हैं। एस का रैंक टॉप से 14th है, भी का रैंक नीचे से 16th है। ठीक है, उसको देखिए यहाँ बनाते हैं। यहाँ एस है, एस का रैंक ऊपर से 14 है, मतलब यहाँ पे 13 लोग होंगे, 14 नहीं, यहाँ पे 13 लोग होगा, एस के ऊपर 13 लोग। ठीक है, एस 14th खुद है, और बोल रहा है वी का रैंक 16th है बॉटम से। हम मानते हैं इधर कहीं वी होगा, मतलब इसी जोन में भी मानते हैं। वी का रैंक नीचे से 16th है, मतलब यहाँ पे वी के नीचे 15 लोग हैं। ठीक है, और मिनिमम निकालना है, मैक्सिमम निकालना है। ठीक है, और दोनों के बीच में 5 लोग हैं, दोनों के बीच में 5 लोग हैं, आ गए 5 लोग। अब देखिए, जब मिनिमम निकालना रहेगा, ये कब पॉसिबल है? जब ऐसे हो, मतलब एस यहाँ जीरो से स्टार्ट होकर एस यहाँ है, और वी है जो नीचे से स्टार्ट होकर इसको ओवरलैप कर दे, कुछ कुछ बच्चे हैं जो डबल काउंट हो जाए, तब मिनिमम निकलेगा। ठीक है, और मैक्सिमम कब निकलेगा?
ये मिनिमम का हो गया, मैक्सिमम इधर बताते हैं, दूसरे कलर से कर लेते हैं, कलर चेंज होगा, इस कलर से करते हैं। देखिए एस यहाँ आया, 5 लोग हैं दोनों के बीच में, ये 5 लोग किसी में काउंट नहीं हुआ, वी यहाँ पे आया, ये आ जाएगा मैक्सिमम का केस। ठीक है, इसमें फॉर्मूला मत याद कीजिएगा कभी नहीं। एस के इधर 13 लोग, बी के इधर 15 लोग, दोनों के बीच में 5 लोग। ठीक, अब मिनिमम निकालना है, तो मिनिमम कब होगा, जब ये 5 डबल काउंट होगा। तो जब ऐसे बनाइएगा तो ऐसे निकलेगा। देखिए एस के ऊपर 13 लोग, वी इधर आएगा कहीं, दोनों के बीच में 5 लोग, और वी के नीचे कितने लोग थे, वी के नीचे 15 लोग, वी के नीचे 15 लोग। तो आप कह सकते हैं एस, देखिए वी और एस के बीच में 5 लोग, वी एस के ऊपर हम देख रहे हैं अभी। ठीक है, एस के ऊपर देख रहे हैं 13 लोग हैं, एस और वी के बीच में 5 लोग, और वी एक खुद छठा पर्सन, टोटल 13। तो हम कह सकते हैं वी के ऊपर 7 लोग होंगे, 7 और ये 6 लोग, 13 लोग हो गए ना, 13 होगा यहाँ। तो 13 लोग एस के ऊपर, और एस के नीचे कितने लोग होंगे अब उसको निकालना है। तो यहाँ देख लीजिए वी के नीचे 5 लोग, एस खुद हो गया छठा लोग, और टोटल 15 था। तो कह सकते हैं एस के नीचे 9 लोग हैं। जो भी पूछ रहा है वो निकाल लेंगे, एस के नीचे कितने लोग होंगे, मिनिमम वाले में, मिनिमम वाले केस से चलेंगे तो 9 लोग होंगे। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछेगा, तो हमको पता ही है कि एस के ऊपर 13 लोग हैं, नीचे का 9 लोग निकाल लिए हैं, तो हम इस तरीके से ये निकाल लेंगे। अगर ये नहीं समझ में आया कोई नहीं, इसको फिर से करते हैं। देखिए इसी क्वेश्चन को फिर से बनाते हैं। यहाँ एस है, एस के ऊपर एस का रैंक कितना था, 14th और 16th है। ठीक है, तो एस का रैंक 14th है, मतलब एस के ऊपर 13 लोग, ध्यान समझिएगा। अब भी का रैंक 16th है नीचे से, तो मतलब वी के नीचे 15 लोग। ठीक है, दोनों के बीच में 5 लोग। ठीक है, मिनिमम निकालना है, मिनिमम निकालना है तो बाद में जनरलाइज कर देंगे कि कब माइनस होता है कब प्लस होता है, लेकिन अभी ऐसे समझिए इधर 15 लोग हैं, इधर 15 लोग हैं, इधर 13 लोग हैं। तो अगर हम डायरेक्ट निकाल लें ऐसे करके, एस यहाँ लिखिए, इधर 13 लोग ऐसे, यहाँ वी लिखिए, इधर 15 लोग, बीच में 5 लोग। ठीक है, अब निकालना टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, 5 यहाँ 13 यहाँ, तो 5, एक मिनट कलर चेंज कीजिए पहले, ये 5 लोग विकास को काउंट नहीं किए थे, छठा लोग ये हो गया, मतलब वी से विकास हम ले रहे हैं इसे। ठीक है, ये हो गया छठा, और देखिए टोटल 13 है, तो 6 यहाँ हो गया, तो 7 लोग यहाँ बचे, तभी ना इसके ऊपर 13 लोग होंगे। ठीक है, ये हो गया। और वी के नीचे का अगर निकालना है तो अब देखिए यहाँ से टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आराम से निकल जाएगा, 15 ये, 7 ये, और 1 ये खुद, तो मतलब 15 + 7 + 1, ये हो गया मिनिमम वाले केस में। अगर आप एस वाले से कीजिएगा, ये एस वाले से, तो एस खुद हो गया, ये 5 लोग इसके बाद, मतलब ये वी हो गया, वी के बाद 5 लोग और 1 ये खुद, तो यहाँ 15 है टोटल। मतलब हम इसको ले रहे हैं, इस वाले को ले रहे हैं। ठीक है, अगर हम इस वाले को लेंगे अगर, तो वी के नीचे 5 लोग, एस खुद 6 लोग हो गए, और ये टोटल 15, तो कहेंगे इसके नीचे 9 लोग है। तो फिर निकाल लीजिए, वैसे ही कितना आ गया, 13 + 9 + 1, ये तो हो गया मिनिमम वाला केस। मैक्सिमम वाला करना है तो दोनों को ओवरलैप नहीं करेंगे, यहाँ एस हो गया, यहाँ वी हो गया, दोनों के बीच में 5 लोग ले लिए, और एस के इधर 13 लोग, वी के इधर 15 लोग, मैक्सिमम निकालना है। तो 13 + 15 + 5 + 1 दोनों, ये 2 लोग ऐसे। ठीक है, इसको फील कीजिए थोड़ा सा, बस समझ में आ जाएगा। ठीक, आइए देखिए इसका क्वेश्चन करते हैं। मतलब समझिए अभी पता नहीं 15-20 मिनट का वीडियो बनेगा, एनटीपीसी का लगभग पूरा क्वेश्चन खत्म। यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन, MNOP लीव्स, ये तो थोड़ा सा वो पजल वाला क्वेश्चन हो जाएगा, कोई नहीं, देखिए देख लेते हैं। 6 लोग हैं, 6 डिफरेंट फ्लोर पर रहते हैं, लोअर मोस्ट फ्लोर को 1 लिखते हैं, और उसके नीचे उसके ऊपर 1 2 3 4 लिखते हैं, टॉप को 6 लिखते हैं। ठीक है, तो ऐसे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ओनली 2 पीपल लिव्स बिटवीन O एंड Z, O और Z के बीच में 2 लोग रहते हैं, ऐसे लिखिए। कौन ऊपर है कौन नीचे है नहीं पता है। ओनली 2 पीपल लिव्स बिटवीन N एंड M, N और M के बीच में भी 2 लोग रहते हैं। ठीक है, ओनली 1 पर्सन लिव्स बिटवीन P एंड M, ओनली 1 पर्सन लिव्स बिटवीन P एंड M, P और M के बीच में 1 लोग है, हमको पता है, यहाँ हमको M दिख रहा है, तो हम लिखेंगे M और P के बीच में 1 लोग है, ऐसे। ठीक है, नाउ P लिव्स ऑन फ्लोर नंबर 1,
अगर 1 पे P रह रहा है और P और M के बीच में एक लोग है तो 2 छोड़ करके 3 पर M रहेगा, और M और N के बीच में 2 लोग हैं तो ये 2 छोड़ के यहाँ N हो जाएगा। O और Z के बीच में 2 लोग हैं तो 2 का गैप कहाँ से निकलेगा, जब या तो O या Z यहाँ पे आएगा और 3 और 4 पे गैप रखेंगे तो O और Z यहाँ पे आएगा। दोनों में से कौन ऊपर है कौन नीचे है ना, वो देखिए आगे लिखा हुआ है O लिव्स एबव M, O लिव्स एबव M, मतलब O ऊपर रहेगा, Z यहाँ से काट देंगे, नीचे वाले में यहाँ O काट देंगे। यही इसका पैटर्न हो गया। अब निकालना है Y के नीचे कितने लोग हैं, तो Y यहाँ पे रहेगा, Y के नीचे 3 लोग। ठीक है, ये तो अलग क्वेश्चन था, थोड़ा आगे देखते हैं। ये देखिए ये नॉर्थ में है, फिर राइट और लेफ्ट वाला, ये दो ठो आता है, ये बस राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन रहेगा, एक टॉप और बॉटम का कॉम्बिनेशन रहेगा बस। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इन रो ऑफ 37 स्टूडेंट्स, यहाँ दे दिया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 37 है। विशेष इज 13th फ्रॉम राइट एंड, राइट एंड इधर होता है, राइट एंड से नॉर्थ फेस है इसलिए राइट एंड इधर होगा, फेस नॉर्थ है तो राइट हमारा राइट इसका राइट सेम होगा, हमारा लेफ्ट इसका लेफ्ट सेम होगा। फेस अगर साउथ होता है तो अपोजिट हो जाता है। ठीक है, विशेष इज 13th फ्रॉम द राइट एंड, वी इज 13th फ्रॉम द राइट एंड, तो मतलब यहाँ पे 12 लोग होंगे। ठीक है, ये एल और आर तो बस लिखें, इससे कन्फ्यूज में नहीं होइएगा, इसको मिटा ही देते हैं। ठीक है, यहाँ से वी यहाँ पे है, इसके इधर 12 लोग हैं। ठीक है, आगे लिखा हुआ है इफ नम्रता, इसको एन लिखेंगे। ठीक है, एन इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट ऑफ विशेष, विशेष का लेफ्ट में 10th है, मतलब विशेष यहाँ, नम्रता यहाँ, विशेष के लेफ्ट में 10th है, मतलब दोनों के बीच में 9 लोग हैं। इसको ऐसे करके लिखिए। तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ नम्रता फ्रॉम द लेफ्ट एंड, तो लेफ्ट एंड से एन का पोजीशन कितना है, तो 12 लोग ये, 9 लोग ये, 12 प्लस 9, एक विशेष खुद, कितना हो गया 22 लोग। तो कह सकते हैं नम्रता के इस साइड में 22 लोग हैं, तो इस तरफ कितने लोग होंगे, टोटल 37 है, एक नम्रता खुद, तो नम्रता को मिला करके देखें तो इस तरफ हो गए 23 लोग, इधर हो जाएगा 14 लोग। तो हम नम्रता का रैंक पूछेगा तो 15th रैंक पूछ रहा है तो 15th हो जाएगा। ठीक, आप बस लेफ्ट राइट और ये सही समझिए, कोई फार्मूला नहीं, बिल्कुल मक्खन की तरह बनेगा। इन अ रो ऑफ 22 स्टूडेंट्स फेसिंग नॉर्थ, सुमन इज 4th फ्रॉम द लेफ्ट एंड। ठीक है, 22 लोग हैं टोटल, नॉर्थ फेस है, सुमन का रैंक 14th है फ्रॉम लेफ्ट एंड, लाइन खींचिए, यहाँ सुमन लिखिए, यहाँ 13 लोग हो गए। ठीक है, इफ़ दीपा इज सेकेंड टू द राइट ऑफ सुमन, सुमन के राइट में सेकेंड यहाँ दीपा है, सेकेंड है मतलब बीच में एक लोग आएगा। ठीक है, तो व्हाट इज द दीपाज पोजीशन फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द लाइन, दीपा का पोजीशन राइट एंड इधर से निकालना है, कितना होगा, ये 13 लोग, एक सुमन खुद, एक लोग बीच में और एक दीपा खुद, कितने लोग हो गए 16 लोग, टोटल कितने लोग हैं 22 लोग। तो 22 में से जब 16 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 6 लोग, मतलब दीपा के इधर 6 लोग हैं, रैंक निकालेंगे तो 7th आ जाएगा। ठीक, आगे देखिए, कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए, सारा ऐसे ही बनेगा। 38 पीपुल आर स्टैंडिंग, इफ यू, वैसा ही क्वेश्चन, इसको छोड़ते हैं। ये इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको बनाइएगा, बिल्कुल पहला क्वेश्चन जैसे किया ना बिल्कुल वैसे ही है, ये क्वेश्चन भी वही है, ये क्वेश्चन भी सेम है, हम जो खोज रहे हैं ना वैसा क्वेश्चन हमको मिला ही नहीं। साउथ फेस का नहीं है क्या एक भी, साउथ फेस सारा टॉप ही है, नहीं छोड़िए, हम खुद से लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक है, ऐसे दिया जाता है, इन अ क्लास ऑफ लेट से 50 स्टूडेंट, क्लास में कितने स्टूडेंट हैं 50 स्टूडेंट हैं, ऐसे ए नहीं लेते हैं, ए में कन्फ्यूजन हो जाएगा, फिर ए बोल रहे हैं या फिर वो वाला ए बोल रहे हैं, जैसे लेते हैं वी रैंक इज 12th फ्रॉम टॉप, फाइंड हिज रैंक फ्रॉम बॉटम। इसको तुरंत निकालना है, कैसे निकालेंगे, वी यहाँ पे है, वी 12th है टॉप से, मतलब वी के इधर 11 लोग हैं, टोटल 50 लोग हैं, 50 में से 11 को घटाइए कितना आएगा 39, मतलब इसके नीचे 38 लोग, विकास का रैंक 39 में। ठीक है, एक और इसी में एक और लेते हैं। ठीक, यही सेम डाटा, वी इज 12th फ्रॉम टॉप, और दिया हुआ है एन इज 18th फ्रॉम
बॉटम और लिया हुआ है इफ़ देयर इज 30 स्टूडेंट इन क्लास देन फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट बिटवीन देम। अभी ये मतलब क्वेश्चन का वो कलेक्शन नहीं कर पाए ना, तो इसलिए बस जो भी खटाखट माइंड में आ रहा है बस वैसे ही क्वेश्चन लेते जा रहे हैं। थोड़ा सा हो सकता है डाटा में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए, कुछ ऐसे होना नहीं चाहिए। इस सब क्वेश्चन में वैसा कुछ होता नहीं है। देखिए जो जो इंपॉर्टेंट डाटा है उसको मार्क कर लेते हैं बस, और कुछ नहीं है इसमें, बस इतना ही पे ध्यान देना है। देखिए वी का रैंक कितना है, 12th है, टॉप से, तो वी के ऊपर 11 लोग। एन का रैंक 18 है, बॉटम से, एन इधर है, एन के नीचे 17 लोग होंगे, ठीक है। टोटल क्लास में 30 लोग हैं, तो अगर 11 लोग ये हैं, 17 लोग ये हैं, तो टोटल कितना हो गया, 11 + 17 28 हो गया। टोटल 30 लोग हैं, तो बाकी 2 लोग तो यही दोनों है ना, कोई भी ऊपर है कोई भी नीचे रहे। ऑब्वियस सी बात है वो दोनों ऐसे होंगे, ये वी होगा इधर और एन आ जाएगा इधर ऐसे। इस फिर एन के नीचे 17 लोग, 17 × 2 = 19, 19 से 11 = 30, ऐसे बनेगा इसका डाटा, ठीक है। तो कह सकते हैं दोनों के बीच में कितने लोग हैं, 0, ठीक है। ऐसे करके भी क्वेश्चन आता है। अभी देखिए इसको कॉपी करने का ऐसा कुछ है क्या, ये कॉपी होता है, कॉपी होता तो आसान हो जाता। नहीं है, कॉपी का ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए इसमें है ऐसे कि ये वी है, वी का रैंक ऊपर से 18th है, ठीक है, मतलब वी के ऊपर 18 लोग हैं ऐसे दिया हुआ है, और इधर एन है, एन के नीचे 32 लोग हैं, ठीक। इसको मार्क कर देते हैं, ये हो गया। इसके ऊपर इसके नीचे दोनों के बीच में कितने लोग हैं, इफ़ टोटल स्टूडेंट इज 54, तो दोनों के बीच में कितने लोग हैं, इसको फाइंड करके बताइए। एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे यहाँ वी है, वी के ऊपर 24 लोग हैं, यहाँ एन है, एन के नीचे 32 लोग हैं, ठीक है। और क्लास में टोटल स्टूडेंट कितना लेते हैं, 1 मिनट रुकिएगा, 8 का गैप है ना, तो 24 8 28 दूनी 56 लेते हैं कुछ ऐसे, ठीक है। 48 है, ठीक है, टोटल स्टूडेंट 48 है। तो बताना है फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिटवीन देम, ठीक है। ये दोनों बनाइए, अगर ये दोनों बना लेते हैं खुद से तो समझिए और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, चैप्टर क्लियर है, ठीक है। अगर आंसर कहिएगा तो रुकिए, हम अगर आंसर देना है हमको तो इसको बनाते हैं, अगर नहीं बनाइएगा खुद से पहले, ठीक है, फिर हम आंसर कमेंट में या फिर जैसे पूछना हो पूछ लीजिएगा, वो हम बता देंगे, ठीक है। तो बस यही है, इसमें कुछ नहीं है। फार्मूला नहीं पढ़िएगा इस चैप्टर में, अगर इस वाले चैप्टर में अगर आपको फार्मूला का ज़रूरत पड़ गया तो फिर बाकी चैप्टर्स में क्या कीजिएगा, बाकी चैप्टर्स तो फिर बहुत टफ हो जाएगा अगर इसमें फार्मूला आप देखने लग गए तो। जैसे देखिए अगर हमको कहना रहे फार्मूला किस में देखना है, तो फार्मूला देखना है तो थोड़ा सा देखिए, जैसे ये जो नंबर सीरीज वाला जो चैप्टर है ना, उसमें पैटर्न खोजिए, कितने नंबर ऑफ पैटर्न होता है। टोटल नंबर ऑफ पैटर्न ना 15 से 18 पैटर्न, 20 पैटर्न, इसके ऊपर नहीं जाएगा। मिसिंग नंबर में नंबर सीरीज इसमें बस इतना ही पैटर्न होता है, उस पैटर्न को फिट कीजिए, ख़त्म कहानी, और कुछ नहीं है, बाकी है ही नहीं किसी में कुछ, ठीक है। तो फिलहाल इसको एंड करते हैं, इसको देखिए अच्छे से, उम्मीद करते हैं समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा तो फिर तो हम हैं ही।